ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 3 पार्ट 33। इस प्रगतिशील युग में हम धर्म को माध्यम क्यों बनाते हैं? डिवीजन ए, धर्म का माध्यम क्यों? भारत धर्म प्राण देश कहा जाता है, पर पिछले दिनों धर्म शब्द की जितनी बदनामी हुई है शायद ही किसी अन्य की हुई हो। फिर भी युग निर्माण योजना ने अपने मूल आधारों में धर्म भावना को मान्यता क्यों दी है, यह प्रश्न कार्यकर्ताओं के सामने बहुधा आ जाता है। यह ठीक है कि धर्म के कथित ठेकेदारों ने धर्म के नाम पर गर्हित मान्यताएं चलाकर देश की और धर्म की बड़ी भारी हानि की है, किंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस हानि की पूर्ति भी सामान्य ढंग से संभव नहीं। किसी मार्ग में कोई मस्त या जंगली हाथी कोई बड़ी चट्टान गिरा दे तो उसे हटाने के लिए प्रशिक्षित हाथी ही काम दे सकता है। क्रेन द्वारा छोड़ी गई भारी वस्तु क्रेन द्वारा ही हटाई जा सकती है। इंजन गलत लाइन पर डिब्बे को ठेले तो फिर शंटिंग द्वारा इंजन ही उसे हटाता है। धर्म की शक्ति असामान्य है। आज की गई गुजरी स्थिति में भी धर्म के नाम पर जो भावनात्मक तथा साधनात्मक जन समर्थन प्राप्त है वह अपना स्थान नहीं रखता। युग निर्माण साहित्य में अनेक स्थानों पर इसके पर्याप्त ठोस आंकड़े दिए जाते रहे हैं। धर्म की गति भावना की गहराइयों तक है। इसके विकारों का प्रभाव भी गहरा है, अस्तु उसे साफ करने के लिए भी गहरा ही जाना होगा। धर्म भावना के शोधन के लिए उसी तरह के प्रयास करने आवश्यक समझकर यह मार्ग चुना गया है, और सच पूछा जाए तो बदनाम धर्म नहीं धर्मजीवी हुआ है। धर्म के नाम पर जो अनर्गल बातें थोपने का प्रयास किया, बदनामी उसकी ही कही जाएगी। धर्म की बदनामी वह तब तक ही लगती है जब तक धर्म खुले रूप से सबके सामने नहीं लाया गया। उसे सही रूप में सामने लाते ही पासा पलट जाता है। बदनामी का पात्र तो वह है जिसने धर्म जैसी कल्याणकारी विभूति को छिपाकर उसके स्थान पर अकल्याणकारी गतिविधियां चलाने का प्रयास किया। जो निर्दोष हैं उसे निर्दोष साबित करना एक नैतिक कर्तव्य है, बल्कि उपयोगी तत्व के प्रति भ्रांति का निवारण एक महान समाज सेवा भी है, क्योंकि उसे वह कल्याणकारी तत्व पुनः जन कल्याण के लिए प्रयुक्त किया जाने लगेगा और अगणित व्यक्ति उससे लाभान्वित होंगे। डिवीजन बी, क्या उक्त बात कोरा सैद्धांतिक प्रलाप है? यह जो बात कही गई है उसे सैद्धांतिक रूप से मान लिया जाए तो भी क्या वह व्यवहार्य है? यह प्रश्न भी स्वाभाविक रूप से सामने आ खड़ा होता है। इसका उत्तर युग निर्माण योजना ने धर्म भावना के शोधन और जागरण द्वारा
अनोखी उपलब्धियां प्राप्त करके दिया भी है और देती रहेगी भी। जिसने धार्मिक अंध मान्यताओं के कारण उपासना साधना जैसे आत्म बल बढ़ाने वाले कृत्यों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, लोगों का आत्म कल्याण के पथ पर चलने से रोका जाने लगा था, उन्हीं भावनाओं के शोधन द्वारा वह मोर्चा यज्ञ और गायत्री जैसे जटिल विधि निषेध वाले साधना क्रमों को सर्वसुलभ बनाया जा चुका है। छुआछूत की भावना को बढ़ावा देने में धर्मावलंबियों का प्रधान हाथ रहा। धर्म भावना के शोधन द्वारा सामूहिक धर्मानुष्ठानों के आयोजनों में उस हीन भावना के कहीं दर्शन भी नहीं होते। यज्ञ कुंड से लेकर भोजनशाला तक में कोई अपने बगल में बैठने वाले की जाति पूछने की बात तक नहीं सोचता। यही नहीं, यदि पहले से पता है कि अमुक व्यक्ति कथित अवर्ण वर्ग का है, तो उसे कार्यकर्ता गण अपने निकट आग्रह पूर्वक बिठा लेते हैं, ताकि कोई सिरफिरा कुछ कहने का साहस भी न करें। भगवान के नाम पर मांगने ही मांगने का जो क्रम चलाया जा रहा था, उसे हीन कहकर पीछे ढकेला जा चुका है। भगवान के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्ति आज लाखों की संख्या में अपनी विभूतियों का उपयोग लोक मंगल के लिए करने में ही गौरव समझते हैं। उस और विश्वास पूर्वक कदम बढ़ा रहे हैं। भगवत भक्ति के नाते रईसों जैसी सुविधाएं और शान शौकत इकट्ठी करने की जगह अपनी स्वेच्छा से तपस्वी जीवन जीने की एक होड़ सी लग चुकी है। यह सब धार्मिक भावना के शोधन अभिवर्धन के ही सुपरिणाम है। युग निर्माण योजना से संबद्ध कार्यकर्ताओं में एक परिवार भावना का बोध इसी धार्मिक चेतना के जागरण से हुआ है। आसाम के पूर्वी अंचल से ठेठ कच्छ तक भाषाओं और अन्य मान्यताओं की भिन्नता के बावजूद कार्यकर्ता एक दूसरे को अपने सगे भाई की तरह अनुभव करते हैं। अपने भिन्न भिन्न व्यक्तिगत तथा पारिवारिक स्तर तथा कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए भी एक ही शरीर के अंगों की तरह एकता का गौरव बनाए हुए हैं। इस प्रकार की सूक्ष्म या स्थूल उपस्थितियों की एक लंबी श्रृंखला है, जो हर व्यक्ति भली प्रकार देख समझ सकता है। डिवीजन सी। पर अभी तो ढेरों समस्याएं शेष हैं। प्रश्न उठाया जा सकता है कि अभी तो ढेरों समस्याएं बाकी पड़ी हैं जिन्हें छुआ भी नहीं जा सकता। यह बात सर्वथा सत्य है, पर यहाँ यह देखना है कि जिस पद्धति को युग निर्माण योजना ने पकड़ा है वह कितनी प्रभावशाली सिद्ध हुई। यदि प्रयोग ठीक है, जैसा कि माना जा रहा है, तो समस्या का समाधान पाया जा सकता है। युग निर्माण योजना का भी तो यही कहना है कि इतना तो प्रयोग मात्र हुआ। यह विधि सफल सिद्ध हुई हो तो इस पर अधिक संख्या में लोगों को चल पड़ना चाहिए, ताकि लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। प्रयोग छोटे स्तर पर किए जाते हैं, इसमें वैज्ञानिक का बहुत समय और श्रम लगता है, पर प्रयोग सफल होते ही उन्हीं निश्चित सिद्धांतों पर अमल करने वाली फैक्ट्रियां लग जाती हैं और तीव्र उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक स्तर पर विभूतिवानों को अब युग निर्माण योजना द्वारा सिद्ध प्रयोग के आधार पर
तीव्र उत्पादन जैसी प्रक्रिया चालू करने की आवश्यकता है। डिवीजन डी, प्रगाढ़ स्नेह सौजन्य का आह्वान। यों परिवर्तन 100 होते हैं, पर व्यक्तियों का परिवर्तन सबसे कठिन कार्य है। मकान, कारखाने, सड़क, पुल आदि को पुराने ढंग से बदलकर यदि नई डिजाइन का बनाना हो तो वह कार्य भी कठिन होता है, और व्यक्ति का मन जो अनेक आदतों, संस्कारों, प्रवृत्तियों, वासनाओं, विश्वासों और मान्यताओं का समूह है, बदला जाना तो और भी कठिन है। इस कठिनाई को समझते हुए भी इसे करना तो पड़ेगा ही। जिस दुनिया में आज हम रह रहे हैं वह निश्चित रूप से इस स्थिति में पहुंच गई है कि अब उसे बदलना ही जाना चाहिए। युग परिवर्तन की अनिवार्य आवश्यकता है। इसकी उपेक्षा करने पर सामूहिक सर्वनाश का ही विकल्प सामने रह जाएगा। युग निर्माण की विचारधाराएं अपने अपने देश, समाज, व्यक्ति के अनुरूप अपने अपने क्षेत्र में, समस्त विश्व में फैलनी है। अपनी परिस्थिति, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के लोगों अपने अपने ढंग से उसे कार्यान्वित करेंगे। इसका आरंभ मात्र गायत्री परिवार द्वारा हो रहा है। यह आरंभ कितना ही छोटा क्यों न हो, उसका उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। अपने इस छोटे क्षेत्र में ही यह प्रयोग आरंभ कर रहे हैं ताकि इसका अनुकरण बड़े विशाल क्षेत्र में हो सके। प्रज्ञा परिजनों, गायत्री परिवार के सदस्यों को हम उसी दृष्टि से देखते हैं जैसे कि कोई वयोवृद्ध व्यक्ति अपने निज के कुटुंब परिवार को देखता है। जिस प्रकार हम में से हर एक को अपना अपना परिवार सुविकसित करना है, उसी प्रकार हम भी गायत्री परिवार के सदस्यों को अपना निजी कुटुंब मानकर उसे ऐसे सुविकसित एवं सुसंस्कृत बनाना चाहते हैं जिसे देखकर दूसरों को भी उसी ढांचे में ढलने की प्रेरणा मिले। पर हमारे यह प्रयत्न सफल तभी हो सकते हैं जब प्रत्येक परिजन हमें भी वैसा ही आत्मीयता की दृष्टि से देखें और जो कहा या लिखा जा रहा है उसे भावनापूर्वक समझे। उपेक्षित बूढ़े लोग जिस प्रकार अपनी बेकार बकझक करते रहते हैं और घर के लोग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, यदि यही स्थिति अपनी भी रही तो वह स्वप्न साकार न हो सकेंगे। हमारी आकांक्षा इसी प्रकार पूर्ण हो सकती है। युग निर्माण की प्रयोग प्रक्रिया इसी तरह कार्यान्वित हो सकती है कि परिवार के सभी स्वजन अखंड ज्योति को अपनी सत परामर्शदात्री युग प्रेरणा अनुभव करते हुए उसे ध्यानपूर्वक समझे। हम संपादक, साहित्यकार या आचार्य जी बनकर नहीं रहना चाहते। हमारा स्थान अपने परिवार में वही होना चाहिए जो उसी घर से रक्त संबंधित अभिभावकों का होता है। इतनी आत्मीयता भी यदि हम लोगों के बीच न बन सकी तो उपेक्षित परदेशी की स्थिति में परिजनों के गुण, कर्म, स्वभाव में ही परिवर्तन लाना हमारे लिए कैसे संभव हो सकेगा। स्वजनों के प्रगाढ़ सौजन्य की ही हमें आशा है। इसी आशा के बल पर इतना बड़ा संकल्प किया गया। अब तक जितना मिला है उससे ज्यादा आगे मिलना चाहिए, क्योंकि अब तक जितने कदम उठाए गए हैं यह अगला कदम उन सब से अधिक बड़ा है और कठिन भी। इसके लिए परिजनों का प्रगाढ़ सौजन्य न मिला तो हमारे पैर लड़खड़ाने लगेंगे। इसका ध्यान रखना प्रत्येक परिजन का कर्तव्य है।
इस कर्तव्य की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। पार्ट 33 with chapter 3 समाप्त।